हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर 30। लेक्चर 30 में हम स्टडी करेंगे लेट्यूस के बारे में। लेट्यूस एक इम्पॉर्टेंट लीफी वेजिटेबल क्रॉप है जो कि वर्ल्ड में अमंगेस्ट ऑल द लीफी वेजिटेबल्स फर्स्ट लीफी वेजिटेबल है, यानी कि फर्स्ट रैंक है। सो कंटिन्यू करते हैं लेट्यूस के बारे में। लेट्यूस, द बोटैनिकल नेम ऑफ लेट्यूस इज लेक्टुका सटाइवा। देन अबाउट द फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। देन क्रोमोसोम नंबर इज 2n is equal to 16 और 18। ऑरिजिन इज यूरोपियन साइबेरियन। लेट्यूस मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलेड क्रॉप एंड इट ऑक्युपाइज मैक्सिमम एरिया अंडर द सैलेड क्रॉप, यानी कि फर्स्ट है अमंगस्ट ऑल द सैलेड वेजिटेबल्स। Then temperate vegetable crop, but also grown in tropical and subtropical climate of the world। यानी कि इस वेजिटेबल को कूल सीजन में ग्रो किया जाता है, बट कैन बी ग्रोन इन द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। सो जनरली हम जो लेट्यूस के लीव्स का यूज़ करते हैं, लेट्यूस के कई प्रकार हैं, जिसमें रोमेन टाइप का लेट्यूस है, एक आइसबर्ग लेट्यूस रहता है, बटर लेट्यूस और रेड लेट्यूस। सो रेड लेट्यूस जो कि अपने रेड कलर और स्वीट टेस्ट के लिए फेमस है। बटर लेट्यूस जो कि अपने स्वीट टेस्ट और जो लीव्स हैं, लीव्स की जो टेंडरनेस है, उसके लिए जाना जाता है। देन रोमेन लेट्यूस जो क्रंची फ्लेवर या क्रंची टेस्ट के लिए फेमस है। देन आइसबर्ग लेट्यूस जो एक इस प्रकार का लेट्यूस है जो कि केवल फ्रेश फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची नेचर का रहता है। लेट्यूस को जनरली हम लेट्यूस की लीव्स का यूटिलाइज करते हैं, बट समवेयर लेट्यूस के हेड्स को भी यूज़ किया जा सकता है आफ्टर चॉपिंग। लेट्यूस अगर विटामिन्स की बात करें, रिच सोर्स है विटामिन ए का, कैल्शियम और आयरन। देन जैसे मैंने बात की टाइप्स ऑफ लेट्यूस के बारे में, यानी कि हेड टाइप ऑफ लेट्यूस में बात करेंगे, बटर हेड टाइप और क्रिस्प हेड टाइप। तो हेड टाइप यानी कि हेड की फॉर्मेशन होती है इस प्रकार से। तो हेड टाइप लेट्यूस का जो नेम है बोटैनिकल, वो है लेक्टुका सटाइवा वैरायटी कैपिटाटा। कैपिटाटा वर्ड लिया गया है हेडिंग टाइप ऑफ कैबेज से। देन बटर हेड टाइप में, यानी कि हेडिंग टाइप ऑफ लेट्यूस है, बट जो हेड होंगे वो स्मॉल और लूज रहेंगे। जितने भी आउटर लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की पाई जाती हैं और जो इनर लीव्स रहेंगी वो क्रीप और येलो कलर की लीव्स रहेंगी। और इसे बटर हेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑयली और क्रम्पल्ड और सॉफ्ट टेक्सचर के जो लीव्स हैं वो पाए जाते हैं। बटर हेड टाइप ऑफ लेट्यूस जो है वो शिपिंग और हैंडलिंग पर्पस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ लेट्यूस है क्रिस्प हेड टाइप। क्रिस्प हेड टाइप जो है, यानी कि हेड जो है क्रिस्पी नेचर का रहता है, और पर्टिकुलरली यह लेट्यूस नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। इसके जो लीव्स रहेंगे इस टाइप ऑफ लेट्यूस के, वो ब्रिटल टेक्सचर्स के होंगे और टाइटली फोल्डेड लीव्स रहेंगे, यानी कि लीव्स का जो की वजह से जो वेट होगा क्रिस्प हेड टाइप का, वो लगभग 1 kg तक पाया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन सी का पर्टिकुलरली, और एक्सीलेंट है इन केस ऑफ शिपिंग और हैंडलिंग एबिलिटीज़ के लिए। लीव्स जो हैं जनरली रिंकल्ड और नॉन रैप्ड एंड राउंड पाए जाते हैं। आउटर लीव्स और इनर लीव्स जो हैं वो वेरी करते हैं टेक्सचर में, क्रिस्पनेस में, सॉफ्टनेस में और थिकनेस में। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ लेट्यूस है लीफी और बंचिंग टाइप ऑफ लेट्यूस। द साइंटिफिक नेम इज लेक्टुका सटाइवा वैरायटी क्रिस्पा। सो नॉन हेडिंग टाइप ऑफ लेट्यूस है, यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, और जितने भी कलर रहेंगे लीव्स के वो वेरीज करेंगे फ्रॉम ग्रीन टू रेड कलर।
सो इस टाइप का लेट्यूस रहता है, लीफी और बंचिंग टाइप ऑफ लेट्यूस। देन कॉस और रोमेन टाइप ऑफ लेट्यूस। कॉस और रोमेन टाइप ऑफ लेट्यूस कहा जाता है, इसलिए इसे लॉन्गिफोलिया, वैरायटी लॉन्गिफोलिया के नाम से जाना जाता है। जनरली जो प्लांट्स रहेंगे वो स्ट्रेट ग्रोइंग प्लांट्स होंगे और लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के प्लांट्स पाए जाते हैं। और जो लीव्स प्रोड्यूस होंगी, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इलोंगेटेड लीव्स हैं विद लोब शेप्ड हेड की तरह। आउटर लीव्स जो है वो स्लाइमी और लाइट ग्रीन कलर के पाए जाते हैं, जबकि जो इनर लीव्स रहेंगे, जो ये अंदर वाले लीव्स हैं, वो फाइन और लाइट कलर के रहते हैं with a good eating quality of cos or romaine type of lettuce. Then asparagus or stem type of lettuce. Asparagus or stem type of lettuce variety asperginia. इसे हम celery lettuce के नाम से भी जानते हैं। Generally it produces thick stem, जिन्हें कि हम raw, cooked, consumed करते हैं as this form, और we can also use this type of lettuce after peeling, यानी कि पील करने के बाद इस पोर्शन को, जो स्टेम का पोर्शन है, उसे पील ऑफ करने के बाद इसे हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। जो एस्पैरागस और स्टेम टाइप ऑफ लेट्यूस है, उसकी क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी रहती है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ लेट्यूस। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द एस्पैरागस और स्टेम टाइप ऑफ लेट्यूस। देन वेराइटीज, व्हाइट बॉस्टन, बटर हेड टाइप ऑफ वेराइटीज की बात करें तो दो हैं इसमें, डार्क ग्रीन और व्हाइट बॉस्टन। देन क्रिस्प हेड टाइप ऑफ लेट्यूस में ग्रीन लीक्स और ग्रेट लेक इंपीरियल 859, 3 वेराइटीज हैं। लीफी टाइप में स्लो बोल्ट, चाइनीज येलो, स्टेम टाइप में पीएच लेट्यूस। नाउ हिमाचल प्रदेश की कंडीशन की बात करें तो कौन सी लेट्यूस और कौन सी वेराइटीज ग्रो की जाती हैं। हेड टाइप में पर्टिकुलरली अलामो 1, लीफी टाइप में सिम्पसन ब्लैक सीडेड, हेडिंग टाइप में ईव्स वंडर, और रूबी जो है लीफी और पर्पल टेक्सचर की रहती है फॉर द पर्पज ऑफ सोइंग इन हिमाचल प्रदेश कंडीशंस। देन क्लाइमेट, जैसे कि मैंने बताया कूल सीजन की वेजिटेबल है, यानी कि पर्टिकुलरली 12 से 15 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज टेम्परेचर है वो इस क्रॉप को ग्रो होने के लिए रिक्वायर्ड है। सो इसके जो सीड्स रहते हैं वो डोमेंट सीड रहते हैं, इसलिए सीड्स की डोमेंसी को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है लेट्यूस में। सॉइल का जो टेम्परेचर है अगर 22 से 30 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो वो सीड्स जो हैं दे फेल टू जर्मिनेट। तो इसकी वजह से बोल्टिंग भी हो सकती है और बिटरनेस कॉज हो सकती है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। और जो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है टिप बर्न और रॉटिंग, वो एक्सेलरेट होंगे अगर टेम्परेचर 22 से ऊपर जा रहा है। तो कौन सा वेदर सूटेबल नहीं है, हॉट, रेनी और ह्यूमिड वेदर जो है बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है क्रॉप की ग्रोथ प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से जितने भी हेड टाइप ऑफ लेट्यूस रहते हैं उनकी रॉटिंग हो सकती है। देन सॉइल, सो बेस्ट सूटेड सॉइल्स जो रहती हैं वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल्स, और ऐसी सॉइल्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो। दूसरा, सेंसिटिविटी टू हाई एसिडिटी। देन पीएच इन सॉइल्स की लगभग 5.8 टू 6.6 वेरी करनी चाहिए, और सॉइल की प्रॉपर प्लोइंग होनी चाहिए। देन आफ्टर प्लैंकिंग, और जो सॉइल्स हैं वो रिच रहनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में, अलॉन्ग विथ फ्राइबल और लेवलिंग ऑफ द सॉइल। देन अबाउट द सीड रेट, लगभग 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट पाया जाता है टू सो पर्पस। एंड लीफी वेजिटेबल्स या लीफी टाइप का जो लेट्यूस रहता है उसे हम डायरेक्टली सो करते हैं एज कम्पेयर टू द हेडिंग टाइप ऑफ लेट्यूस। स्पेसिंग जो है 45 बाय 30 सेंटीमीटर की फॉलो की जाती है इस क्रॉप के लिए। देन प्लांटिंग टाइम, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में सितंबर और अक्टूबर में नर्सरी को सो किया जाता है, यानी कि नर्सरी सोइंग टाइम है जब भी आपका जो कूल सीजन है वो फेवर होना स्टार्ट हो जाए। देन लो हिल्स में सितंबर नवंबर, देन मिड हिल्स में सितंबर टू अक्टूबर, और हाई हिल्स में मार्च से लेके जुलाई तक सोइंग पॉसिबल रहती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल रहता है ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए। देन फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स लगभग FYM 100 क्विंटल पर हेक्टेयर,
nitrogen 60 kg, P2O5 40 and K2O is also 40 kg per hectare. तो जैसे हम अदर लीफी वेजिटेबल्स में जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है उनकी एप्लीकेशन करते हैं, सिमिलरली लेट्यूस में भी हम वैसे ही फॉलो करेंगे. देन इरिगेशन जैसे ही आप ट्रांसप्लांटेड क्रॉप को इमीडिएटली ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आफ्टर द नर्सरी सोइंग, तो आप उस क्रॉप को इमीडिएटली वाटरिंग कीजिए सो दैट कि क्रॉप की जो प्रोडक्शन है और लूजनिंग ना हो क्रॉप में, या फिर क्रॉप में जो वाटर जो है वो वाटर की कमी ना हो. तो इसके लिए क्रॉप को इरिगेट करना पड़ेगा लगभग 8 से 12 दिन के इंटरवल में. देन अबाउट द इंटरकल्चर एंड वीड कंट्रोल ऑपरेशंस. इंटरकल्चर ऑपरेशंस में होइंग और वीडिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है किसी भी क्रॉप की. अगर हम बात करेंगे किसी भी वेजिटेबल क्रॉप की, सो इसकी वजह से क्रॉप को हम फीड फ्री कर सकते हैं और एक प्रॉपर एरिएशन मेंटेन कर सकते हैं क्रॉप में. लगभग 3 से 4 हैंड वीडिंग्स रिक्वायर्ड रहती हैं 15 से 21 दिन के इंटरवल पे. और प्री ट्रांसप्लांट एप्लीकेशन कर सकते हैं फ्लूक्लोरालिन की एट द रेट ऑफ 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर, सो दैट कि मोस्ट ऑफ वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. देन हार्वेस्टिंग के लिए जो लीफी टाइप है वेराइटीज़ लगभग 50 से 60 दिनों के बाद तैयार हो जाती हैं आफ्टर सोइंग. और हार्वेस्टिंग करने के लिए लीव्स जब पूरा एक साइज अटेन कर लेंगे, यानी कि एक फुल साइज अटेन कर लेंगे, तभी हम उन्हें हार्वेस्ट करेंगे. बट जो लीव्स हैं वो आपकी टेंडर होना इम्पॉर्टेंट है. हेडिंग टाइप की बात करें तो इन वेराइटीज़ को हम लगभग 60 से 70 दिन के बाद हार्वेस्ट करेंगे, जब एक अच्छा और प्रॉपर साइज जो है और एक सॉलिड साइज हेड्स जो है अपना अटेन कर लें, तभी हम हेडिंग टाइप ऑफ लेट्यूस को हार्वेस्ट करेंगे. देन हेड टाइप की बात करें यील्ड की, तो लगभग 100 to 140 क्विंटल्स पर हेक्टेयर यील्ड पाई जाती है. सीड प्रोडक्शन की बात करें तो इट्स अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. तो आइसोलेशन डिस्टेंस 25 मीटर से लेके 50 मीटर तक वेरी करेगा. 25 मीटर फॉर फाउंडेशन सीड एंड 50 मीटर फॉर सर्टिफाइड सीड्स. सॉरी, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट मैं एक बार फिर से बता दूँ कि 25 जो है 25 मीटर वो सर्टिफाइड सीड के लिए किया जाएगा, सॉरी फाउंडेशन सीड के लिए, क्योंकि ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है. देन फाउंडेशन सीड के लिए लगभग जो सर्टिफाइड सीड है उसके लिए 50 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रहेगा. कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो टिब्बन यानी कि जो लिटरल मार्जिन्स है अंदर की जो लीव्स रहेंगी वहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और बर्निंग का मेन कॉज रहेगा हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी अलॉन्ग विद लॉन्ग ड्यूरेशन. तो इस तरीके से टिप बर्न स्टार्ट हो जाएगी. या फिर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन की सप्लाई कर रहे हैं. कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी से भी टिप बर्न हो सकता है. हाई मैंगनीज कंटेंट, मैंगनीज के वजह से भी टिप बर्न की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है लेट्यूस की क्रॉप में. तो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम? एक तो हमें जो क्रॉप है, क्रॉप की सोइंग और जो इसकी ट्रांसप्लांटिंग टाइम है उसे ऑल्टर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, सो दैट कि हाई टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी अलॉन्ग विद लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो कोइंसाइड ना कर सकें. दूसरा, कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी को स्टॉप करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड या बोरॉक्स का यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादा मैंगनीज के कंटेंट को अवॉइड कर सकते हैं और फर्टिलाइजर्स में एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन को अवॉइड कर सकते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जो इस क्रॉप को इफेक्ट कर सकती हैं, सो वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट डिजीजेस लाइक डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, देन डाउनी मिल्ड्यू, देन बैक्टीरियल रॉट, देयरआफ्टर लेट्यूस मोजाइक वायरस, बिग वेन जो कि एक सॉइल बॉर्न वायरस है, देन फंगस, ऑल्फिडियम, इंसेक्ट्स हैं, एफिड्स. तो इस वजह से ये क्रॉप जो है इफेक्ट हो सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेट्यूस क्रॉप. Thank you everyone.